जय जवाहर दोस्तों। आज 8 अगस्त है और आज सुबह विश्व आदिवासी दिवस जो यूएनओ ने जो घोषणा किया और वह विश्व आदिवासी दिवस हम कल मनाएंगे। और आज शाम को एक विशेष सभी साथियों को संदेश देने के लिए लाइव आए हैं। तो हम लोगों को पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया के सभी आदिवासियों के साथ में लाने वाला कोई एक बड़ा त्यौहार होना चाहिए था, ऐसा दुनिया में विचार किया होगा ऐसा एक समय में। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह किस तरीके हुआ, कैसे हुआ, यह इतिहास हम लोग काफ़ी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण के समस्या पैदा हुई पूरे देश में, पूरी दुनिया में। इससे आदिवासी समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और उन प्रभावों से जो नेगेटिविटी समाज के अस्तित्व पर आई, विशेषकर देखते हैं कि जल जंगल ज़मीन का जो मामला था, उसको लेकर के पूरी दुनिया में आदिवासियों की ज़मीनें छीनी गई, जंगल छीने गए, पानी छीना गया। उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों को बचाने के लिए, यानी उनकी संस्कृति, भाषा, बोली भाषा को संरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का 1994 में घोषणा किया गया और 1994 से फर्स्ट टाइम मनाया गया। यह हम सब जानते हैं, यह आज की तारीख में कोई नई बात नहीं है। देखते हैं, मूलतः हम लोग ने देखा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोग ही अधिकतम इसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, हम लोगों ने ऐसा देखा है। लेकिन पिछले 1-2 साल में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के तहत पहले तो कई लोग हमको ये केवल आदिवासियों का त्यौहार है ऐसा भी बोलते थे। और यह यूएनओ ने घोषणा किया या नहीं किया, यह इंडिजिनस पीपल भारत में रहते हैं, कई लोग ऐसा भी नहीं बोलते कि नहीं रहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। लेकिन मूलतः हम लोग देखें तो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में हम देख ही सकते हैं कि उसके अंदर भारत में भील, गोंड, संथाल, मुंडा, इस तरीके से जो 8.5% जो ट्राइब्स हैं उनको इंडिजिनस कहा गया, एबोरिजिनल पीपल कहा गया, नेटिव पीपल कहा गया, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया कहा गया। ये बातें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा समाज में प्रचारित की। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सभी लोगों में एक मैसेज गया कि यार ये बात तो प्रामाणिक बात है और यदि यूएनओ ने इसका घोषणा किया है तो हम लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में एक अवेयरनेस आई, समाज ने जानने समझने का प्रयास किया, अपने इतिहास को कोशिश किया। धीरे धीरे आज हम लोग पूरे देश में एक भी आदिवासी इलाका ऐसा नहीं है जहां विश्व आदिवासी दिवस मनाया नहीं जाता हो, बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जब हमारे इलाके में हम लोगों ने सबसे पहले कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर 2016 से स्टार्ट किया, लेकिन हम लोग 2011-12 से इसमें हिस्सेदारी निभाते थे विभिन्न राज्यों में। तो आज की तारीख में हम लोग देखें तो हमारे इलाके के अंदर सबसे पहले हमने 2013 में हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसमें हमने बात किया था कि विश्व आदिवासी दिवस भी होता है। और इसको कई लोगों ने अनभिज्ञता व्यक्त किया कि ऐसे कैसे होगा, ये होगा, वैसे होगा, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। तो फर्स्ट टाइम 2013 में हमारा डिस्कस हुआ था जिला मुख्यालय पर और 2016 में हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया और आज इस तरीके की स्थिति बन गई है कि हमारे ज़िले की बात करें हम लोग तो बूढ़े से बच्चे तक, यानी हर एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है वो हर एक बच्चा जानता है विश्व आदिवासी दिवस क्या है और ये क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में न्यूनाधिक जानकारी रखता है। बड़े बुजुर्ग भी जानकारी रखते हैं। यानी हर एक घर पर आदिवासी समाज में हम लोग देखें कई सारे फेस्टिव होते हैं, जैसे बारिश के दिनों में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जब बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले हमारे लोग मडोल करते हैं और यदि बारिश टाइम पर नहीं आती है तो मैं मांगने का जो परंपरा होता है,
इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फसल बुवाई हो जाती है। फसल बुवाई के बाद में अच्छी फसल उग गई तो इसके बाद में हमारे लोग इसमें अड़ने का काम करते हैं और उस टाइम लीलवण करते हैं। यह आपका जिसको हम कई सारे लोग भाषा में आषाढ़ी पूनम कहते हैं, जो गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन विशेषकर इसको तोरण करते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर कई सारे, जैसे अभी दिवा जो अमावस्या का होता है, और आज की तारीख में और आगे बढ़ते हैं तो हमारे समाज के अंदर जैसे बड़े होगा, इसके बाद में आपका रोग रगड़ा रथ निकालते हैं, जिसे बिरजू भी कहते हैं हमारी बोली में। और इसके बाद में हम देखें वाड़ी जवारा, यानी पूरा एक सिस्टम है। तो इसके बाद में हमारे लोग हैं वो दिवाली भी मनाते हैं, होली मनाते हैं। दिवाली के बाद में 14 दिन बाद हमारे पूर्वजों की पूजा भी होती है। इसके बाद में सीधा माघ पूर्णिमा के बाद होली। इस तरीके से पूरा बारिश से पहले 1 महीना पहले आपका जैसे अखा तीज मनाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा साल भर का शेड्यूल्ड है। तो आदिवासियों के जो फेस्टिव है उसमें बहुत सारे ऐसे फेस्टिव हैं जो दूसरे समाज में नहीं मिलते। अब कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई जैसे हम लोग दिवाली है, होली है, यह त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में जो आपका प्रकृति से जुड़े हुए, फसल से जुड़े हुए, फसल पकने के टाइम के जो फेस्टिव होते हैं उन फेस्टिवल को सभी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो यह फेस्टिवल होली और दिवाली वो भी फसली उत्सव है और वो मूलतः आदिवासियों के उत्सव हैं। ये बात हम लोगों को जाननी समझनी होगी। वाड़ी जवरा का हम लोग बात करते हैं इस खरीफ की फसल के बाद में। तो वाड़ी जवरा क्या होता है? वाड़ी जवरा ये होता है कि एक फसल होने के बाद बारिश रुक जाती है, फिर नई फसल बोने से पहले वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए बीज का बिजवारा करते हैं। उसी से ये परंपरा एक स्टार्ट हुई। यानी नई आपका बीजों के उगने की क्षमता होता है, सृजन शक्ति कहते हैं इसको, वो उसकी पूजा होती है। इसी तरीके हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि विवाह पद्धति में भी बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, वो किसी अन्य समाज में कभी नहीं मिलेगा। हमारे जैसे गोबर रखने का जो अकूड़ा होता है वहाँ पर भी पूजा होती है, खेत में भी पूजा होती है, नाले में भी पूजा होती है, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। यह आपका ये आदिवासी विवाह पद्धति का एक अभिन्न पार्ट है। इस तरीके से आदिवासियों का जो कल्चर है वो आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे नदी नालों से जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, सभी जीवों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को हम लोग जिस तरीके से समाज को पिछले 8-9 साल में लगातार समझाया, उसका परिणाम है कि आज की तारीख में एक 9-10 का बच्चा भी अपने पूर्वजों के परिधान हैं, उनके आभूषण हैं, उनको लेकर उनमें अवेयरनेस आई और वे लोग हैं आज की तारीख में उसको पहनना अपनी शान समझते हैं। एक ज़माने में ऐसा था कि धोती वाला व्यक्ति है उसके साथ बैठना हमारे लोग गलत मानते थे। गलत का मतलब है कि अपनी शान के विपरीत मानते थे, ऐसा होता था। आज उल्टा हो गया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो धोती पहनना और अपने कल्चर के बारे में जानकारी हासिल करना, अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करना, इसके लिए इतना लालायित है, इतना उत्साहित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक समाज में हम लोगों ने जैसे देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो हमारे समाज में एक नेगेटिविटी थी अपने कम्युनिटी को लेकर के कि हमारे समाज है वो गलत है, हमारे समाज का ये नहीं, हमारे समाज का वो नहीं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें थी। आज की तारीख में वो उत्सुकता लोगों में के जानने के लिए कि हमारे समाज के बारे में और हम क्या जान लें। कल ही हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कल आपका डूंगरपुर आया कि हम आदिवासियों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में हम जानना चाहते हैं, ऐसा करके यहाँ आया। ये अपने आप में बड़ी बात है, वो फर्स्ट टाइम आया।
आज हम लोग जहाँ तक बांसवाड़ा की बात करें, हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर ओबीसी भाई हमारे से काफ़ी लंबे समय से संपर्क में, हमने डूंगरपुर में भी हमारे ओबीसी अधिकार मंच के भाइयों को, भाई नरेश जी को हमने बुलवाया था। आज इसका परिणाम क्या है कि बांसवाड़ा के अंदर कई 8 से 10 ओबीसी समाज के विभिन्न जातियों को, जैसे दर्जी समाज हो गया, माली समाज हो गया, कलाल समाज हो गया, आपका भावसार समाज हो गया, माली हो गया, इस तरीके से 8 से 10 ओबीसी समाज की जो जातियां हैं उनको इनविटेशन कार्ड दिया उन लोगों ने और बुलवाया। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर भी डूंगरपुर में हम लोग बात करें तो कई सारे समाज के लोग अभी धीरे धीरे आने लगे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा मानगढ़ के कार्यक्रम में राजपूत समाज के भाई भी हमारे बीच में आए थे, मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हमारे इलाके के अंदर हमारी जनजागरण को लेकर के हमारे जो विरोधी लोग हैं उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कि ये आदिवासी लोग सभी गैर आदिवासियों के विरोध में हैं। यह बात अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है और लोगों को ये लगने लगा है कि यार ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज भी हमारे लोग, कई लोग हमारा विरोध करते हैं, बहुत कुछ गलत कहते हैं, बहुत सारे लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर प्रकार की बातें हैं वो धीरे धीरे लोगों में सच्चाई पता पड़ रहा है कि आदिवासी लोग हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आदिवासी परिवार के लोग कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर दूसरे तरीके से कई सारे लोग मैसेज करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि हम लोगों को विश करते हो लोग। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सभी समाज के लोग हमको विश कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जैसा हमारा उद्बोधन भी जय जोहार है। जोहार का अर्थ ही सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय होती है और जीव मात्र के कल्याण की बात हम लोग कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर देखें तो पर्यावरण को बचाने की बात कौन करता है, जंगल को बचाने की बात कौन करता है, पेड़ पौधों को बचाने की बात कौन करता है ना, पहाड़ों को बचाने की बात कौन करता है, नदियों को बचाने की बात कौन करता है, छोटे मोटे जीव जंतुओं को बचाने की बात कौन करता है, तो वो मात्र और मात्र आदिवासी होगा। आज हमारा अरावली पर्वतमाला की हम बात करें, करोड़ों साल पुरानी अरावली पर्वतमाला को खोद कौन रहा है? पूरे पूरे पहाड़ खोद डाले, पहाड़ों का अस्तित्व खत्म किया। जो करोड़ों साल से बने हुए थे पहाड़, उनको खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, इसके बावजूद भी खनन हो रहा है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए, इस सृष्टि के असंतुलन के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होगा। लेकिन वो कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो हमारे देश में है ही नहीं, वो तो बाहर जा चुके हैं। उनकी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है और खुदवाया किससे जा रहा है? आदिवासी से खुदवाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और विश्व आदिवासी दिवस एक प्रकार से हमारे लिए प्रकृति उत्सव हो गया है। यह कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति उत्सव है। यानी प्रकृति को हम कैसे बचाएं उसके बारे में हम लोग समाज में एक मैसेज दें। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, अभी जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं लाइव में, और उन सभी से मेरा आग्रह है कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम कल हमारा जहाँ पर भी हो, आपके ज़िले में, आपके गांव में, कहीं पर भी, एक सबसे बड़ी बात याद रखनी है। यदि आप मेरी बात को समझते हैं और मेरी बातों को आप स्वीकार करते हैं, तो हमें कल के दिन में किसी भी सूरत में हम लोगों को नशे को उपयोग नहीं करना है। गाड़ियों को हम लोग चलाते हैं तो हमें अनुशासन और आपका क्या कहते हैं, सड़क के जो नियम हैं उनको फॉलो करना है। हेलमेट ज़रूर लगाना है और बिल्कुल किसी भी तरीके का हमको कल नशा नहीं करना है। वैसे हम लोगों ने प्रशासन को भी कहा है और मैसेज भी हम लोगों सबने फॉरवर्ड कराया है कि कल किसी भी सूरत में जितनी भी सरकारी शराब की दुकान है वो हर हाल में बंद होनी चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सभी आदिवासी लोग तो मिले ही मिले, लेकिन पूरी मानवता को बचाने के लिए सभी समाजों को साथ आना चाहिए। और आदिवासियों को ये प्रकृति बचाने के लिए, आपका ये पर्यावरण को बचाने के लिए, और पेड़ पौधों को बचाने, पहाड़ों को बचाने, नदियों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, जीव जगत को बचाने के लिए सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे डूंगरपुर का कार्यक्रम हो, चाहे प्रतापगढ़ का हो, सलूमबर का हो, आपका उदयपुर का हो, बांसवाड़ा का हो, सभी कार्यक्रम अच्छे सक्सेस होना चाहिए। और किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। आज तक हमारे कार्यक्रमों की एक विशेषता रही है
कि बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई है। ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बहुत आज तक मैंने कही नहीं है, वो भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग पिछले 2015 से यहाँ तक आए हैं, तो हम लोगों को सिखाने में हमारे आलोचकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिन लोगों ने हमको गालियाँ दिया, जिन लोगों ने हमको भला बुरा कहा, उन्हीं लोगों ने हमको सिखाया है और यहाँ तक आगे बढ़ाया। उनको जवाब देने के लिए हम लोगों ने नई नई बातें पढ़ी, नई नई बातें ढूंढी। तो आज मैं 3 से 4 देशों का, सेंट्रल एशिया, ईरान का, हमारे इंडिया का और बहुत सारे देशों का हिस्ट्री हम लोग नई नई रिसर्च पेपर ढूंढ ढूंढ करके पढ़ते हैं। उससे बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल रही है। पूरी मानव प्रजातियां जो इधर उधर हुई, उन सब के बारे में जानने को, सीखने को अवसर मिल रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। तो हमें जितना हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, उस नॉलेज के आधार पे हमारा दिल भी बड़ा हो रहा है कि हमें सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कल जैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कल परसों, उसमें भी SC/ST के आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है जो हमारे लोग हैं इसको गलत मान रहे हैं। तो हमें उसको लेकर के भी समाज के अंदर और जन जागरण करना चाहिए। रिजर्वेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी बातें हैं, उस पर विरोधाभास है और इससे क्या नफ़ा नुकसान होगा, ये सारी बातें हम लोगों को समाज में अवेयरनेस लानी चाहिए विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से। और एक मैं सभी हमारे जो वक्ता लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है खान पान को लेकर के। जैसा साइंस भी बोलता है, शरीर विज्ञान भी बोलता है कि हमें हर हाल में सुबह 9 बजे तक का खाना खा लेना चाहिए, 10 बजे तक। तो आज हम लोग जितने हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं या स्टूडेंट हैं विशेष करके, वह 10-12 बजे तक तो ठीक है, लेकिन 1 बजे तक भी कुछ खाना नहीं खाते हैं। ऐसी बहुत सारी समाज में हम लोगों को बातें देखने मिलती हैं। तो इसको लेकर के हमें बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए, समाज को भी शिक्षित करना चाहिए कि हमें न्यूट्रिशन भरा या फिर आपका देसी भोजन जो हम लोग हमारे गांव में अनाज पैदा करते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। और आज समाज में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आज तेल भी आ रहा है तो वह भी सही नहीं आ रहा है, घी भी आ रहा है तो वह भी सही नहीं आ रहा, सब्जियां भी सही नहीं आ रहे, फ्रूट्स भी सही नहीं आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत घातक हैं, आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगी। इसलिए सभी आदिवासी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करनी है, हमें पेड़ पौधों का नॉलेज हासिल करना है, जड़ी बूटियों का नॉलेज हासिल करना है और मानवता को आगे लाने के लिए हमें सभी समाजों के साथ भाईचारा कायम करते हुए हमें संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें समाज को आगे बढ़ाना है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें कल बातें रखनी है। यदि हमारे कार्यक्रम में अन्य समाज के लोग आते हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा भी समय देने का अवसर देना है। और विशेषकर मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है बच्चों को लेकर के, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम जानते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं। तो इसको लेकर के भी हमें बोलना चाहिए। विशेषकर हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चों को, हम छोटे थे तो हमको ये बताया जाता था कि हम किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, किसके साथ विवाह कर सकते हैं, ये सारी बातें हमको सिखाई जाती थी। लेकिन आज की तारीख में बच्चों को ये बातों का अनुभव नहीं है। तो हमें हमारी विवाह पद्धति पर बोलना चाहिए, हमारा विवाह किससे हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। हमारा लोकल हम बात करें तो गांव में विवाह नहीं हो सकता, हमारे गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, हमारे सगा संबंध के गांवों में विवाह नहीं हो सकता। इस तरीके की हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं थी। उन परंपराओं से आज की नई पीढ़ी को रूबरू कराना चाहिए। इससे बहुत सारी विकृति जो समाज में पैदा हो रही है उससे हमको एक निजात मिलेगा। और अंतिम में एक बात सभी वक्ताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 8वीं क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरा अभी 22-25 साल का अनुभव है कि जो 8वीं क्लास में 2 से 3 बच्चे हर साल स्कूल छोड़ देते हैं। 9th क्लास में 10 से 12 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और 10th में भी 10 से 12-15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इन 3 क्लास में बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं उस पर आप मंथन करिएगा और उन कारणों पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। 8th में 1-2 बच्चे, 9th में 10-1 बच्चे और 10th में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है उस पर हम लोग मंथन करें
और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ 8th क्लास में एक बच्चे की 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। एक बच्चा जिसको पाठ पढ़ने आता है, जिसके माँ बाप आपका समझदार हैं या फिर संवेदनशील हैं, बच्चों को लेकर के जागरूक हैं और बच्चा भी अनुशासित है, तो वह बच्चा तो पढ़ाई की ओर मुड़ जाता है। और वो बच्चा जिसको पाठ पढ़ने नहीं आता है, जिसके माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा भी अनुशासनहीन है, वह बच्चा मौज मस्ती की ओर मुड़ जाता है और वह बच्चा 2 से 3 साल में अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए छोटा मोटा समस्या खड़ा करता ही है। और वो इसके बाद में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। आपका नशा की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और अपनी ज़रूरतों के लिए आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, यह बात भी हमको समाज में बोलनी चाहिए। आज की तारीख में हम देखें कि हमारे परिवार के पास में किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल ले आया, तो पूरे गांव में एक मैसेज चला जाएगा, नहीं उसका बच्चे का मोटरसाइकिल लेगा, हमारे बच्चे को भी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे गाँवों में बहुत नुकसान सा हो गया और सारे लोग गाड़ियां ले आते, बच्चे स्कूल गाड़ियों पर जाते हैं, इससे एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं नाबालिग बच्चे। और आपका हेलमेट वगैरह भी पहनते नहीं है। और हमको मालूम ही है बाइक लाएंगे, मोटरसाइकिल लाएंगे तो डीजल पेट्रोल का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी बच्चे का एक फ़ोन आ गया तो दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं उसका फ़ोन लाए तो हमारे फ़ोन क्यों नहीं ला सकते। फिर ये फ़ोन लाएंगे, बच्चा इंटरनेट से जुड़ जाएगा, रिचार्ज भी करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे बच्चे अपने शौक को पूरा करने के लिए दारू भी पीना सीख जाते हैं, नशा करना भी सीख जाते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं लगता बच्चे कहाँ से कहाँ जुड़ जाते हैं और बहुत सारा बच्चों का नुकसान हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 25 से 30 साल से कम उम्र के बच्चों में, आपका युवाओं में आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं, कुछ गलत कामों की प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें समाज में कल मैसेज देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज की तारीख में पूरी मानवता को जोड़ने का ये एक फेस्टिव बन गया, त्यौहार बन गया है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। और सभी भाइयों को, सभी भाई बहनों को, बच्चों बेटियों को, बेटों को, सबको और बूढ़े बुजुर्गों को और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के आदिवासियों को आज के दिन हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और सभी समाजों को धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों को विश किया और आपके पूर्वज भी एक ज़माने में आदिवासी थे, तो आपको भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इतना हम कहना चाहेंगे। आपका धर्म क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस पार्टी से जुड़े हैं, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सभी इंसानों के साथ में जुड़ करके भाईचारा कायम करना चाहिए, इक्वलिटी यानी समानता कायम करना चाहिए और न्याय प्रस्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए हमको काम करना चाहिए। इतनी बात कहना चाहूँगा और सभी भाइयों को जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।